हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है और आपको बता दें अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका राजनीतिक वजहों से और इस पर सोचने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून को लेकर अब दिशा निर्देश बनाए। ये सुनवाई अभी भी जारी है। हनुमान चालीसा तक पढ़ने पर राजद्रोह लगा दिया, इस बात का जिक्र भी अटॉर्नी जनरल ने किया। नवनीत राणा की गिरफ्तारी में इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। राजद्रोह कानून के उल्लंघन को रोकने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून के लिए दिशा निर्देश बनाए। हमारे साथ इस वक्त गौरव श्रीवास्तव मौजूद है और जानकारी के साथ। गौरव, ये एक अहम मामला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नवनीत राणा के केस की वजह से उठा है, क्योंकि इससे पहले भी ये बहस लगातार चली है कि राजद्रोह के कानून राजनीति की वजह से लगा तो दिए जाते हैं लेकिन ऐसे मामले टिक नहीं पाते और कन्विक्शन रेट उनमें बहुत कम होता है। आज देखना होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत क्या वाकई इस पर कोई ऐसा दिशा निर्देश देती है जो आगे के लिए एक बड़ी लकीर खींचता है। बिल्कुल, देखिए राजद्रोह का कानून एक बड़ा विवाद का विषय रहा है और इस पर लगातार डिबेट्स भी होती रही हैं। चाहे अमरावती की सांसद ये नवनीत कौर राणा का मामला या इससे पहले तमाम आंदोलनों या तमाम प्रदर्शनों के दौरान अलग अलग राज्य सरकारें इस तरह के जो कानून है वो जो है राजद्रोह की धाराओं की लगाती रहती हैं और इसके संवैधानिकता को लेकर चर्चा हो रही थी और 9 महीने से लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से उसका पक्ष जानने की कोशिश कर रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस पर आखिरी बार सुनवाई करना चाहेगी, इसके बाद वो समय नहीं देगी। उसके बाद जो है पेशी तुषार मेहता उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अभी भी रुका हुआ, इस वजह से सेडिशन को लेकर जो भी जवाब देना है वो जल्द दाखिल किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से अगर ये सुनवाई लार्जर बेंच यानी कि संवैधानिक बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो संवैधानिक मसलों पर फैसला लेती है, उसके पास जाती है या जो मौजूदा बेंच चीफ जस्टिस की सुनवाई कर रही है वही करती है और या क्या इसमें अलग समय दिया जाता है, क्योंकि बार बार कानून की धारा को लेकर आईपीसी का जो ये हिस्सा है 124 है, इसको लेकर बार बार विवाद होता रहा है कि राज्य जो है दमनकारी नीति के चलते इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं और नवनीत कौर राणा का जो मामला है वो बिल्कुल नया है, क्योंकि ये कानून अंग्रेजों द्वारा उस वक्त जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी होते थे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ऐसे में अपने ही लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई आवाज के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाना कितना उचित होता है, ये इसको लेकर ही ये पूरी चर्चा है। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई लार्जर बेंच में ले जाना चाहता है। दूसरा ये कि केंद्र सरकार इस मामले में कितनी जल्द से जल्द जवाब दाखिल करती है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में लगातार जो भी जवाब दाखिल करना है उसके लिए लगातार समय तो ये एक बड़ा विषय जो है वो लगातार बना हुआ। और देखिए सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल जो वेणुगोपाल है उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इस नाते इस मामले में जल्द दखल दिया जाए सुप्रीम कोर्ट। ये बात भी अटॉर्नी जनरल खुद कह रहे हैं कि गौरव, आपको एक सेकंड रोक रही हूँ। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। नवनीत